राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी में महिला आरक्षण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई, जहां पर बड़ी संख्या में लड़कियों ने एवं महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं पर इस फैसले का आदेश जारी होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलने लगा और उस कैंपेन में बार बार ये कहा गया कि महिला आरक्षण वापस लो। और उसी की मांग को लेकर के आज राजस्थान के जयपुर में ये शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, लड़के जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और अपने नारेबाजी के साथ और बार बार ये मांग दोहरा रहे हैं कि जो आरक्षण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 50% किया गया है उसे वापस लिया जाए। और ये नारेबाजी में ये सारे युवा जो हैं, यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है वो शामिल हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सूर्यवंशी, अलवर से। क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाह रहे हैं आप लोग? जो मांग यही है कि 30% आरक्षण रहने दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी है। और जो लड़के हैं वही घर संभालते हैं, लड़कियां तो शादी करके चली जाती हैं। और जो बड़े बुजुर्ग होंगे घर में, उन्हें संभालने के लिए अगर आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो कहाँ जाएगा। लड़कियां जाती हैं तो लड़कियां आती भी तो हैं। हाँ, आती हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वो माता पिता की सेवा करें, क्योंकि आजकल लड़कियाँ अपने मायके को ही घर मानती हैं, ससुराल को घर नहीं मानती हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो लड़कियां आती हैं वो सेवा नहीं करती हैं, इसलिए आप लोगों को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिनको संस्कार मिले हैं करती हैं, लेकिन सभी नहीं। ठीक है, तो जो लड़कियों का जो कमाई होती है उससे घर संपत्ति अधिक नहीं चलती है। जो लड़का है वो पूरा घर संभाल सकता है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर, सेवा की नहीं है, लड़के लड़की समान है। आज के जमाने में सब संविधान से चलता है, लेकिन संख्या के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। लड़कियों की जितनी संख्या उनका हक मिलना चाहिए। लड़कों आधी आबादी तो है, आधी हिस्सेदारी तो है उनकी। आधी आबादी नहीं है। 50% लड़कियों को दे दिया, 60% टीएसपी एरिया को, 60% एक्स सर्विसमैन को, कितना बचा? 12% में कितनी आबादी है फिर आप ही बताओ। 88% आरक्षण तो वैसे ही गया, बचा 12%। फिर उसमें लड़के कितनी संख्या है, आज कितने बेरोजगार युवा। सरकार को बने 1 साल हो गए, एक भी वैकेंसी नहीं निकाली उन्होंने अभी। और वैकेंसी से पहले ही युवा को ये दिया तोहफे में इन्होंने। तो आप ये बताइए, देखिए अगर आरक्षण लागू होता है, एक तर्क यह भी है लड़कियों की तरफ से कि उसमें आपकी भी बहनें होंगी, आपके परिवार की भी माताएं होंगी, आपके परिवार में जो लड़कियां हैं उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी। फिर विरोध कहाँ है, किस बात का है? देखिए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 50% महिलाएं देश के अंदर हैं, इनकी अगर उनकी आबादी तो उनको 50% आरक्षण दे दीजिए। सारे देश में इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, क्योंकि हम आरक्षण को लेकर के पिछले 3-4 साल से लगातार हम काम भी कर रहे हैं। आरक्षण के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ प्रदेश के युवाओं को पता नहीं है। कई कोचिंग। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? मांग ये है कि जो पहले व्यवस्था थी वो ठीक थी, अब इसको अगर आप बढ़ा रहे हो तो जनसंख्या के अनुपात में इसको रखें, निश्चित करें इसको। ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरे को ओपन कर दें। जनसंख्या अगर महिलाओं की आबादी अगर 50% है तो उनको 50% सीमित करें। ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या जितनी है उसकी हिस्सेदारी देनी चाहिए ना। आरक्षण क्या है? मिनिमम सपोर्ट है, मैक्सिमम तो है नहीं कि महिलाओं को जितना उनका प्रतिनिधित्व है, जितनी इनकी भागीदारी है उतनी दीजिए। हम हमारी माँ बहनों का इसका इज्जत करते हैं और इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें थर्ड ग्रेड की शुरुआत करने की क्या जरूरत थी? अगर करनी थी तो पहले लोकसभा से करते, कैबिनेट से करते, वहाँ करोना है, उसके बाद करो महिला सशक्तिकरण थर्ड ग्रेड में। तो इसमें करने के दिए थे। सर, मेरा मानना ये है कि महिलाएं खुद सक्षम है। सर, महिलाएं लड़कों के बराबर अंक लेकर के आती हैं और इनसे अच्छी मेरिट लिस्ट में उनका नाम है। जो महिलाएं टॉप कर रही हैं हमारे राज्य में, जो रीट की भर्ती परीक्षा हुई है, महिलाओं ने टॉप किया है। महिलाएं इस पढ़ाई के क्षेत्र में दबी हुई नहीं है सर। और कोई भी गरीब का बच्चा टीचिंग की तैयारी करने आता है, गरीब की बच्ची तैयारी करने को लिए आज तक कोई हमारे साथ नहीं आई। पैसे वाले की आती है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं पाता, 12th करते ही शादी कर देता है, जिम्मेदारी उसके ऊपर। तो सर, मानना यही है कि जो आरक्षण पहले को नहीं लगता है कि जब ये तय हो पाएगा कि 50% सीटें जो है लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, तो जो गरीब घर की लड़कियां हैं वह भी आके पढ़ पाएंगी, जैसा ये बता रहे हैं, तो उनको भी मौके मिल पाएंगे? तो सर, उनको दे रखा है ना, उनको दे रखा है ना, तो क्या दिक्कत है? ये जो भी भजनलाल है मुख्यमंत्री है और ये जो शिक्षा मंत्री दिलावर साहब है, इनको पता है क्या कैसे आरक्षण देते हैं? इनको पता है कि वो 17,000 30% में आप लोगों को आपत्ति नहीं है? 50%? हाँ, बिल्कुल 50%। इतना कर दो, महिला के होने के नाते इतना कर दो। 20% तो पहले था ना। अरे एक मिनट, मेरा ही कहना है कि सरकार का जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण का, उनका ये कहना है कि महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो महिलाओं को जब 30% आरक्षण था तो 30% उनको मिलता था, बचे 70% में भी वो कंपटीशन करती थी, तो 15-20% वो सीटें और निकाल लेती थी। तो जो सरकार का उद्देश्य है 50% उनको हिस्सेदारी देने का,
वो ऑलरेडी पूरा हो रहा है। चाहे आप किसी भर्ती में उठा के देखो सर, ये हो रहा है। जो आंकड़े हैं जो आंकड़े हैं जैसे ये कह रहे थे, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, वहां पर जो महिलाएं हैं वो शिक्षकों के रूप में कम है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपने 50% किया, ठीक है। आप ये देखें जो बाकी 50% बचता है वो अदर कैटेगरी में जाएगा, तो जो अदर कैटेगरी के पुरुष है, जैसे 6 कैटेगरी हैं, तो उनमें कितनी सीटें, नामात्र की सीटें बचती हैं। और दूसरी बात अगर आपको महिला सशक्तिकरण की शुरुआत करनी है तो आप किसी भी महिला मुख्यमंत्री को आप वहां पर बैठाइए, आप इस्तीफा दीजिए। और लोकसभा चुनाव के अंदर आपने आधी सीटें आपको वहां देनी चाहिए थी, विधानसभा चुनाव में देनी चाहिए थी, वहां से आप शुरुआत करते, हम उस चीज को मानते। सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठते रीट परीक्षा में। अब क्या रास्ता है आप लोगों के पास? आरक्षण की व्यवस्था तो लागू हो चुकी है, अब क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, अभी सरकार से वार्ता चल रही है इस फैसले पर। हमारा इससे वार्ता चल रही है? अभी यहाँ पर कुछ सरकार के अधिकारी आए हुए हैं, उनसे अभी वार्ता चल रही है। अभी हमें समय मांगा गया है, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो सभी के सामने, सभी से पूछ कर लिया जाएगा। और दूसरी बात है कि इतने सारे जो विद्यार्थी आए हुए हैं, किसान परिवार से आदमी आते हैं, किसान परिवार वाले जो बालक है इतनी तैयारी करते हैं, अगर उनके पद ही नहीं रहेंगे तो तैयारी किस चीज की करेंगे? अब उनको पद भी तो होने चाहिए किसी। सबसे ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा रीट में बैठते हैं, पुलिस में बैठते हैं, लेकिन दोनों ही परीक्षाओं में आपने पद बढ़ाकर उनके साथ कुठाराघात किया है। तो इस फैसले पर पुनर्विचार सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा छात्रों के साथ कुठाराघात है। अगर अभी ये फैसला वापस नहीं होता है, आगे आप लोगों के पास क्या रास्ता है, क्या करेंगे? देखिए सर, हम सबकी सहमति से विधानसभा पे कुछ करेंगे, लेकिन ये सीधा सीधा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कानून सरासर गलत है, इसको भजनलाल सरकार को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो उनको पता है ये युवा क्या करते हैं। तो जाहिर तौर पे ये युवाओं का आक्रोश जो है इस फैसले के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि अगर ये कानून जो है, ये जो नया प्रावधान है वापस नहीं लिया जाता है तो ये विधानसभा भी कुछ करेंगे, सरकार से बातचीत में भी है, साथ ही साथ बार बार ये बात दोहरा रहे हैं अगर ये सरकार संवेदनशील है तो राजनीति में भी महिलाओं को पर्याप्त हिस्सेदारी दे। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ एनडीटीवी के लिए सोमू आनंद,